कि एटलीस्ट जहां मैं एक्टिव रहा हूं बतौर पत्रकार, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और कानपुर, इन 4 शहरों में मेयर सपा का प्रत्याशी जीत सकता है और उसके साथ एज भी है और संभावनाएं हैं। कुछ फेरबदल बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसा आपने कहा है उस हिसाब से निषाद, मुस्लिम और अन्य वर्ग की वोटें जो हैं कुछ अब की गुल खिला सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार और हम जानते हैं इनसे कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्या है सियासी समीकरण। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राघवेंद्र दुबे भाऊ कहते हैं मुझे। अभी क्या लग रहा है, ये जो 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? क्या जाति समीकरण हावी है या फिर क्या लग रहा है आपको कि जो महीने भर की कैंपेनिंग थी उसका क्या परिणाम आने? देखिए, नगर निकाय ये मेयर के चुनाव में जो खास बात मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है, वो ये है कि जो मध्य और निम्न मध्य वर्ग का मोहभंग सत्ता से और जो थोड़ी बहुत अनायंस है, नाराजगी है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर के जो जनता के पाले के बहुत खदबदाते मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो मध्य और निम्न मध्य वर्ग का, शहरी निम्न मध्य और मध्य वर्ग का मोहभंग हुआ है, वो साफ उसके ग्लिम्सेस मेयर के चुनाव में आएंगे। अब वो दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेयर के चुनाव में बड़ी सहभागिता शहरी मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की होती है, या उन गांवों की होती है जो सबर्ब है, यानी शहर से सटे हुए हैं, यानी उनका भी वर्ग चरित्र लगभग शहर जैसा ही है और कस्बाई है। क्योंकि इसमें कस्बे और शहर का ही मध्य वर्ग मतदान में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। जो सबसे ज़्यादा तबाह है विभिन्न तरह के टैक्सेस से, जीएसटी से, जो सबसे ज़्यादा तबाह है महंगाई से, उसकी जो एनालिसिस है और जो उसका मोहभंग जो भाजपा से हुआ है, उसके ग्लिम्सेज, उसकी झलक इस चुनाव में भी दिखेगी और मैंने महसूस की है कि वो साफ साफ दिख रही है। इसलिए मेरा अपना आकलन कहता है कि एटलीस्ट जहां मैं एक्टिव रहा हूं बतौर पत्रकार, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और कानपुर, इन 4 शहरों में मेयर सपा का प्रत्याशी जीत सकता है और उसके साथ एज भी है और संभावनाएं हैं। बनारस में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं बनारस गया भी था और उनके कैंपेन में लोग, बड़े बड़े बनारस का बुद्धिजीवी तबका, तमाम प्रोफेसर्स, स्वयं संकट मोचन के महंत और BHU IIT में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र भी अनिल जी की मदद में उतरे थे। ये यहाँ के आंकड़ों में बताएं पहले, यहाँ क्या दिख रहा है, गोरखपुर शहर में क्या दिख रहा है? गोरखपुर शहर में जैसे अभी अभी मेरी बात हुई थी, क्योंकि एक जो चुनाव में सबसे बड़ी चीज कास्ट लाइन पर जो कास्ट प्राइड होती है, कास्ट प्राइड, आप भी जानते होंगे यहाँ निषाद समुदाय का वोट बहुत ज्यादा है। तो निषाद समुदाय का कोई भाजपा से तो खड़ा नहीं था ताकि उस वोट में बंटवारा हो सके। लिहाजा यहाँ सपा प्रत्याशी ही निषाद समुदाय की बहू या कास्ट प्राइड हो गई। लिहाजा निषादों ने भरपूर वोट किया है और मुसलमानों ने भी भरपूर वोट किया है। और इस बार एक हैरत की बात यह है कि जिन्हें भाजपा की ठाठी माना जाता है,
ब्राह्मण समुदाय के भी एक निर्णायक तबके ने काजल निषाद को वोट किया है। चलिए मनोज नवल साहब, आप बताएं क्या लग रहा है, आपने क्या देखा है इधर के चुनाव समीकरण को, चूंकि 2 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? इस चुनाव में कुछ फेरबदल बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा है उस हिसाब से निषाद, मुस्लिम और अन्य वर्ग की वोटें जो हैं कुछ हल्की गुल खिला सकती हैं। और जो महंगाई की बात है, महंगाई और टैक्स, इसके भी प्रति लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और इसका भी असर चुनाव पर पड़ेगा। क्या ये लगता है यहाँ पर जाति समीकरण काम कर गया समाजवादी पार्टी? कुछ जाति समीकरण काम किया है, क्योंकि निषाद समुदाय के अधिकतर वोट सपा को ही गए हैं और कुछ मुस्लिम वोट भी, मतलब लगभग 70-80% वोट सपा को ही गए हैं। बाकी कांग्रेस और आप में भी चले गए हैं मुस्लिम वोट, इसके वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और ये जो व्यापारी वर्ग के कुछ लोग भी सरकार से थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं और आम जन में मध्यम वर्ग के लोग तो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं सरकार से, इसलिए कुछ वोट में भी फर्क पड़ेगा। और प्रतिशत वोट का भी बहुत कम पड़ा है, हालांकि पिछले चुनाव से 1% थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर भी असर ये पड़ेगा। इसमें क्या लग रहा है आपको, खुल के बताएं कि आखिर कौन आ सकता है? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आ सकता है। अब तो वोट डालने के मतलब चुनाव मतगणना के आने के बाद ही रिजल्ट पता चलेगा कि कौन। संभावना यहाँ काजल निषाद की ज़्यादा है। तो देखा आपने, यहाँ पर जो आंकड़े बता रहे हैं, जो इन लोगों की फील्ड की मेहनत बता रही है, निश्चित है कि वो आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।